ये फिल्म क्लाइमैक्स में आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाएगी और वो सवाल है कि मैं इस फिल्म को देखने क्यों आया। लास्ट में जो गर्लफ्रेंड का बाप जैसे एकदम से सीरियस माहौल में फनी हो जाता है तो भाई कसम ऐसा लगता है कि 100 रुपए इसके भी काटो ओवर एक्टिंग के। भाई पुलिस पिछवाड़ा तोड़ देती है इनका पहली फुर्सत में, जेल और उम्र भर की चक्की पीसिंग। क्या हम हिंदी भाषियों को तेलुगु फिल्मों से दूर रखा जा रहा है? मगर फिल्म में भाटिया जी को ये करना था ना, तो भैया हमारा धन भी हमारी जेब के अंदर ठीक है, बाहर क्यों निकाले। क्रिकली मीडिया में आपका स्वागत है। जहां पर फिल्मों को देखने के लिए लंबी लंबी भीड़ मिलती थी, वहां पर सभी फिल्मी लाइन, फिल्म देखने के लिए लाइन सब खाली पड़ी है। आप देख सकते हैं पूरा ये थिएटर जहां चेकिंग कर लोग फिल्म देखने के लिए जाया करते थे और टिकट काउंटर पर तमाम बड़ी संख्या में लोग फिल्म देखने आते थे, आज वह सब खाली पड़ा है। बाइकाट लाल सिंह चड्ढा का ट्रेंड बहुत अच्छे से चल रहा है। ओवर एक्टिंग की भी हद होती है यार। मैं रक्षाबंधन मूवी देखने गया था, ना कि रुदाली। समझ नहीं आया, मगर कराची वुड का एजेंडा यहाँ भी छाया रहा। जानते हैं वैसे भी ये फिल्म मैंने फिर से खाली थिएटर में ही देखी। सोच रहा था कि कंबल क्यों नहीं लाया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। रक्षाबंधन मूवी अक्की भैया उर्फ भाटिया जी की इस साल की तीसरी फिल्म। वैसे तो ये हर महीने भी मूवी ला सकते हैं। लगता है जोसेफ स्टालिन का फेमस कोट क्वांटिटी इटसेल्फ इज अ क्वालिटी को बहुत सीरियसली लिया इन्होंने, मगर ये कोट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। वीडियो खत्म होते होते आपको ये सब समझ में आ जाएगा। रक्षाबंधन मूवी में भाटिया जी के अलावा हैं भूमि पेडनेकर, सीमा पावा और कई सारे नवोदित कलाकार। फिल्म की कहानी किसने लिखी है अब तो सभी को पता पड़ चुका है, कनिका टेलौन है, जिनके हिंदूफोबिक ट्वीट्स ने बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा के बाद बॉयकॉट रक्षाबंधन मूवी शुरू करवा दिया। मगर सोचने वाली बात यह है कि सचमुच ये मूवी इस लायक थी भी, क्योंकि इस मूवी की कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था। जी हाँ, हर बात पर हर तीसरा सीन यही था। यहाँ तक कि फिल्म खत्म होने के बाद मैं भी ऐसा इसलिए कि मूवी का प्लॉट क्लाइमैक्स के आते आते हो जाता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इनफैक्ट क्लाइमैक्स में तो ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म में आगे कुछ बताने को था ही नहीं, इसलिए बस मूवी को एंड कर दिया। कहानी भैया लाला केदारनाथ की है, उनकी 4 कुंवारी बहनों की है, बचपन की गर्लफ्रेंड भूमि पेडनेकर की है, माँ को दिए हुए वचन की है और लास्ट में वही 80s 90s का घरेलू फॉर्मूला दहेज प्रथा की है। अब मैं यहाँ एक बात साफ पहले ही कर दूं कि मैं दहेज प्रथा को सही नहीं मानता, मगर जैसा इस फिल्म में इसको मेन स्ट्रीम करके बताया गया है उससे ये लगता है कि अब भी हमारा देश 80s 90s के समय पर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के समय में, आज के कठोर दहेज कानून के राज में ये प्रथा करीब करीब समाप्ति की ओर है। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे इलाके हों जहाँ ये अब भी मेन स्ट्रीम हो, मगर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अब ये प्रथा खत्म हो चुकी है। अब तो भैया बेटियां ही घर से हक से लेकर जाती हैं। और दहेज प्रथा का इतिहास ऐसा नहीं है जैसा कराची वुड की फिल्मों में हमको दिखाया जाता है। हाँ, इस्लामिक इन्वेजन्स और ब्रिटिश राज के बाद जो हमारे समाज में कुरीतियां आई, उसमें दहेज प्रथा का भी बहुत बड़ा हाथ था। जो प्रथा कभी स्वेच्छा से होती थी वो जबरदस्ती में बदल गई। मगर क्या पूरे समाज को हम सिर्फ इसी से ही टैग करेंगे? अब भाई फिल्म देख के तो यही लगता है। अब ये इशू डिबेटेबल है और काफी हद तक ये रहेगा भी, क्योंकि अब तो फेक दहेज के केसेस भी सामने आ रहे हैं। मगर फिल्म में इसे जितना एग्जेगरेट करके बताया गया है उससे एटलीस्ट मैं सहमत नहीं। अगर आप हैं तो कमेंट में बता देना। खासकर जब इसमें जुर्म तो छोड़ो, सिर्फ कंप्लेंट भर पर ही पूरा का पूरा परिवार नॉन बेलेबल ऑफेंस में जेल पहुंच जाता है। इस फिल्म को किस लिए बनाया गया ये भी अपने आप में एक कहानी है।
क्योंकि इस फिल्म की कहानी आप फिल्म के 10 मिनट में ही गेस कर लोगे विथ क्लाइमैक्स। और इतना इमोशनल अत्याचार है कि फिल्म में क्या ही बताऊं आपको। ये फिल्म क्लाइमैक्स में आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाएगी, और वो सवाल है कि मैं इस फिल्म को देखने क्यों आया। इस फिल्म का बॉयकॉट नहीं भी होता ना, तो भी इस फिल्म का यही हाल होता। लाला केदारनाथ गोलगप्पे की दुकान लगाता है, जिसका एक मंत्र है कि गोलगप्पे खाओ और बेटा पाओ। हैं? इधर भी गोलगप्पा। सड्डी में कहंदी है। ओए अब नहीं चड्डे, बस कर। सीमा पावा का रोल सिर्फ 4 सीन का था, और चारों सीन में वही क्लीशे डायलॉग, वही ओवर एक्टिंग वाली हंसी। एंटरटेनमेंट के नाम पर सचमुच गोलगप्पा ही निकली है फिल्म। लास्ट में जो गर्लफ्रेंड का बाप जैसे एकदम से सीरियस माहौल में फनी हो जाता है, तो भाई कसम ऐसा लगता है कि 100 रुपए इसके भी काटो ओवर एक्टिंग के। और एक बात, जिस सीन में केदारनाथ की बहन आत्महत्या कर लेती है और पुलिस भी मौजूद रहती है, और ये बात ओपन हो जाती है कि दहेज के कारण ही उसने आत्महत्या करी, तो लड़के वाले पुलिस की मौजूदगी में बड़े आराम से खुले खुले कैसे घूम रहे थे भाई? क्या ऐसा होता है भाई? पुलिस पिछवाड़ा तोड़ देती है इनका पहली फुर्सत में, जेल और उम्र भर की चक्की पीसिंग। मगर फिल्म में भाटिया जी को ये करना था ना। वैसे भाटिया जी कह रहे थे कि हमारी फिल्म को बॉयकॉट मत करो क्योंकि इससे देश को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा भाई, नहीं कर रहे बॉयकॉट, मगर पहले ये तो बता दे ये फिल्म कहां से है साला, शुरू से लेकर आखिर तक बस। अबे इससे अच्छा तो हम 10 साल पहले वाले एकता कपूर के डेली सोप्स यूट्यूब पर देख लेते हैं। भाटिया जी की इस फिल्म को देखकर सचमुच यही लगता है कि ये फिल्म 30 दिन नहीं बल्कि 20 दिन में कंप्लीट हुई होगी। रे छमिया का म्यूजिक तो था, मगर म्यूजिक ऐसा था कि अभी तक मेरे को एक गाना याद नहीं रहा, जबकि मैं कल ही देख कर आया। भाई रे छमिया, तू जज ही ठीक है, अब तेरा टाइम गया, तुझसे ना हो पाएगा। आनंद एल राय इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। वैसे तनु वेड्स मेनू इनकी अभी तक की सबसे सफल सीरीज है, मगर लगता है ये हर फिल्म को तनु वेड्स मेनू की ही पृष्ठभूमि पर बनाकर ऐसी कचरा फिल्मों का ढेर तैयार कर रहा है कि कल को कोई ये ना कह दे कि भैया आप ही थे तनु वेड्स मेनू के डायरेक्टर। क्योंकि कहानी में ना ओरिजिनलिटी है, ना कंटेंट है, ना सेंस है, सबकी भारी कमी। भाटिया जी की फिल्म फैक्ट्री का एक और मीडियोकर प्रोडक्ट, जिसकी मार्केटिंग तो खूब हुई, मगर जब प्रोडक्ट ही ढीला हो तो चलेगा कैसे? और भाई भाटिया, तूने तो कहा था कि मंदिर वो है जो मन के अंदर होता है, और तेरे खास दोस्त आमिर खान ने तो ये अभी अभी कहा था कि रब तो मन में है जी। तो भैया हमारा धन भी हमारी जेब के अंदर ठीक है, बाहर क्यों निकाले? ये कराचीवुड वालों से बस ज्ञान पिलवा लो, मगर हकीकत में ये लोग खुद क्या हैं इसका एक एग्जाम्पल अभी देखो। देखा आपने, सिर्फ तमन्ना भाटिया नहीं अपने हील्स उतारे, वो बेफिटिंग रिप्लाई वाली पापसी तन्नू ने नहीं। अब फिर कहते हैं कि हमें बॉयकॉट क्यों करते हो। वैसे पापसी तो खुद ही चाह रही थी ना कि उसे कोई बॉयकॉट करे, मगर ये सस्ती कंगना रनौत भूल गई कि भैया इसके लिए भी लेवल चाहिए, लेवल। मैंने बताया ये वाले वीडियो में, मल्टीप्लाई बाय 786 बार। हाँ वही, रिबर्थ नहीं तो रिबुक सही। इस फिल्म में भी ज्ञान तो बहुत पेला गया है कि बेटियां ये होती हैं, इनको लायक बनाना है, दहेज पाप है, मगर फिल्म को अगर एक बार आप लॉजिकल माइंड से आज के समय में रख कर सोचोगे तो आपको भी यही करने का मन करेगा। सारी स्क्रीन्स में या तो लाल सिंह चड्ढा है या रक्षाबंधन मूवी। कार्तिकेय 2 मूवी को मैक्सिमम शहरों में सिर्फ एक स्क्रीन मिली है, सिर्फ एक। आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हैं आपके शहर में कितने स्क्रीन्स लगी हैं, स्पेशली हिंदी भाषी मित्रगण। कुछ शहरों में तो लगी भी नहीं है, और नॉर्थ में बहुत जगहों पर सिर्फ तेलुगु वर्जन विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ रिलीज किया गया, जबकि इस फिल्म का ट्रेलर हिंदी में भी आ चुका है। क्या ये सब? क्या हम हिंदी भाषियों को तेलुगु फिल्मों से दूर रखा जा रहा है? यह है भैया डिस्ट्रीब्यूशन का खेल। अब भी कराचीवुड वालों के हाथ में ही तो है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों राजामौली सर को अपनी बाहुबली और आरआरआर के लिए केजो के साथ और केजीएफ सीरीज को फरहान के साथ हिंदी राइट्स पर डील करनी पड़ी थी? यह कड़वी सच्चाई है मित्रों, इसलिए कि उनकी फिल्मों को नॉर्थ इंडिया में खासकर हिंदी बेल्ट में स्क्रीन्स मिल सके।
वैसे रवीना आंटी को केजीएफ में ऐसे ही नहीं लिया गया था, उनके पति बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, गूगल कर लो। अब सीधी बात है, कार्तिकेय 2 के प्रोड्यूसर्स की सेटिंग नहीं हो पा रही इन कराचीवुड वालों के साथ, तो भैया यही तो होगा। और वैसे भी जिन प्रोड्यूसर ने द कश्मीर फाइल को प्रोड्यूस किया है, उनका तो एक कराचीवुड वाले बॉयकॉट तो करेंगे ना। आपको क्या लगता है बॉयकॉट सिर्फ आप कर रहे हैं? लाल सिंह चड्ढा हो या रक्षाबंधन मूवी, दोनों ही की शोज अब पूरे खाली जा रहे हैं। कुछ थिएटर्स में ये पोस्टर लग रहे हैं कि अगर टिकटॉक की 15 लोगों से कम बुकिंग हुई तो भैया शो कैंसिल। अब तो कुछ फिल्म क्रिटिक्स की भी आंखें खुल रही हैं, दोनों फिल्मों को रेटिंग्स ईमानदारी से दी जा रही है। जब बीप लगे फटने तो प्रसाद लगे पटने। वैसे अब भी आमिर खान नाटकबाजी में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, वॉर मेमोरियल जा रहा है सेना का अपमान करके। ऐसे में थिएटर मालिकों को सोचना होगा कि उनको क्या अब भी इन कराचीवुड वालों की फिल्मों को स्क्रीन्स देनी है। जनता का पेशेंस मत टेस्ट करो, कमाना आपको है, क्योंकि ये कराचीवुड वालों ने तो आपको पहले ही फिल्में ऊंची दामों पर बेच रखी हैं। इनका तो रिकवरी हो गया, आपका क्या होगा जनाबे अली। और अब चलते चलते एक संदेश कराचीवुड के नाम। ऐसा है, आप लोगों ने सोचा था कि ये बॉयकॉट से कुछ होगा नहीं, ठीक ऐसे ही इस खातून ने भी सोचा था, उल्टा ये कह भी रही थी। अब देख लो पहले क्या बोला था और अब क्या बोल रही है। The audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. But the fact is that they shouldn't boycott this film because it's such a beautiful film, and I want people to see me and Aamir on screen. Na after like 3 years, we waited so long. So I'm like, please don't boycott this film. So I'm like, please don't boycott this film because it's like actually boycotting good cinema. And people have worked so hard. We've had 250 people work on this film for like 2.5 years. पेशाब टपकता है, टप टप। लगता है गहरी लगी है। वैसे आज कुछ शांति दूत हैशटैग लाल सिंह चड्ढा सुपर हिट का ट्रेंड चलवा रहे हैं, किसी एक जगह का वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं कि देखो लाल सिंह चड्ढा कितनी हिट है। अब इन बेचारों को यही बोल सकता हूँ कि बचपन में तुम लोगों ने आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया होगा, इसलिए दिमाग थोड़ा कम है। हमारी सहानुभूति और संवेदनाएं आपके साथ है। अगर आप भी कराचीवुड नहीं भारतीय सिनेमा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।